बिल्कुल ठीक सर। सर यहाँ पे कल का एक क्लिप चल रहा है जिसमें फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो हमारी हुकूमत ना जाती। एस्टेब्लिशमेंट सियासत की मेन प्लेयर है। उन्होंने साथ में धमकी लगाई कि हमें अस्क्रीन विंग बनाने की तरफ ना लेकर जाए। इस पर क्या कहेंगे सर आप? अरे देखिए, सवाल ये पैदा होता है, ये बयान देते हैं पता नहीं किस तरीके से, क्या इन्होंने अब क्या चीज किस वक्त देते हैं, क्योंकि वक्त के लिहाज से किसी ने मुझसे कहा था कि यार फला साहब को आप इंटरव्यू जो है ना वो 8 बजे से पहले कर लिया करें, 8 बजे के बाद इंटरव्यू करेंगे तो आपको जो है ना वो बहुत ही अजीब व गरीब चीज मिलेगी। और वाकई हमने देखा है। तो ये लोग जो बयानात देते हैं, बाज़-औक़ात ये लोग कब बयान देते हैं, किस तरह बयान देते हैं, लेकिन चलें, अच्छी बात ये है कि इनका ये बयान तो सामने आया, जो कि इमरान खान के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, इस वक्त इसी किस्म के लोटे। अब देखिए ना, उनका एक बयान और भी है। जी इसको बताने के से पहले मैं उस बयान पर, जी आप भी हंस लें मैं भी हंस लूं, कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पंजाब में जो आपके 20 लोग पीएमएलएन जिनको टिकट दे रही है, उस उनका इंतखाबी निशान लोटा रखें। जरा फवाद चौधरी से पूछें कि आप कितनी पार्टियों को छोड़कर आए हैं यार। मसलन आप तो ग्रेट लोटास हैं, एक ग्रेट लोटास भगोड़ा, वो शख्स असूलों के ऊपर हटे हुए चंद लोगों को जो है वो लोटास कह रहा है। और आप जो है वो आप चले कोई और कह देता, पीटीआई का अली मोहम्मद कह देते, हम बात समझ में आती, कोई और शहरियार आफरीदी कह देते हैं, बात समझ में आती, मुराद सईद साहब कह देते हैं, बात समझ में आती। एक बड़ा लोटा छोटे लोटे पे तनकीद करते हुए अपने आप को, तो ये जब बयान देते हैं तो इनको शायद उस वक्त होश में नहीं होते हैं। इसी तरह का इनका ये बयान भी होश में नहीं था। क्या मैं अस्करी विंग, जी आपकी औकात है, सुबह से शाम तक आप राब्ता कर रहे हैं एक सिपाही से, तो आपको सिपाही फोन नहीं उठाता है, माफ कर दो भाई हमें, माफ कर दो, हमारी सियासत तो ये है, हमें ये। सुबह तो आप जागे हुए माफी मांग रहे होते हैं, रात को आप धमकियां दे रहे होते हैं। तो ये तो हल है। अब सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान साहब इनसे पूछे ना कि अगर वाकई आर्मी ने इनको हटाया है तो फिर इमरान खान का वो बयानिया कि जी इंटरनेशनल जो साजिश हुई है वो कहाँ गया। पिछले चंद दिनों पहले शेख रशीद ने कहा था कि जनाब हमें तो आईबी ने बता दिया था 4 महीने पहले कि आपकी हुकूमत जा रही है। तो कहने का मतलब है कि किस जगह पे खड़े हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये वो लोग हैं कि इनसे इंटरव्यू किसी खास वक्त में कराइए तो कुछ और बात निकलती है, और किसी खास वक्त में ना कराइए तो कुछ और बात निकलती है। और मैं तो इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सबको, मुझ समेत आप सब, कि इन सब का जो है ना वो टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, तब आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। लेकिन असल बात निकालने के लिए तो इंटरव्यू 8 बजे के बाद करेंगे तभी निकलेगी ना डॉक्टर साहब। निकल रही है ना, निकल रही है, बहुत सारी चीजें निकल रही है। मैं हमने मुझे कुछ लोगों का इंटरव्यू करना तो बताया गया है कि भाई ऐसा होता है, तो मैंने कहा, तो मैंने तो हिजाब कर लिया है कि यार पता नहीं उस इंटरव्यू में वो दुनिया भर की चीज तो बकेगा, बल्कि ऑल कॉल और गालियां शालियां, तो और वो फिर मैंने एक इंटरव्यू में मुझे फेस करना पड़ा। उसके बाद तो मैंने 8 बजे के बाद इंटरव्यू नहीं लिया उन लोगों का। तो मेरा ख्याल है ये जो ट्वीट करते हैं, ये तो कंट्रोल में नहीं है ना हमारे, ये जी तो ट्वीट कर देते हैं, या जी ये आजकल सोशल मीडिया है, कोई मैसेज डाल देते हैं, कोई वीडियो कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ जिस वक्त भी ये इस किस्म की फजूल के जी लोटा और ये जी धमकियां, उसी वक्त इनका ब्लड टेस्ट कराइए, उसी वक्त इनको ले जाइए। मैं उस पोस्ट पे काम कर चुका हूँ, केमिकल एग्जामिनर की, 2 सूबे को, उसमें हमें पता है कि इसमें क्या क्या टेस्ट किया जाता है। तो इनको हमारे हवाले कीजिए, हम टेस्ट करके बताते हैं कि कहाँ खड़े होते हैं। फजूल बिल्कुल लोग, ठीक है। 2 टके के लोग हैं यार। पाकिस्तान की आर्मी पूरी दुनिया से टक्कर ले रही है, आईएसआई नंबर 1 है, और ये 2 टके के अस्करी एक विंग। लोटे जो है वो धमकी दे रहे हैं यार। ये तो शराफत है आर्मी की कि जी अभी तक, वरना एक सिपाही अगर इनके घर के दरवाजे के पास खड़ा हो जाए तो ये बाथरूम से निकले ही नहीं। इस तरह की तो औकात है इनकी। बिल्कुल ठीक। बताइए, कह रहे हैं कि जी नून लीग वाले लोटों का निशान दे। इतना बड़ा लोटा पाकिस्तान की तारीख में, शेख रशीद फवाद से बड़ा लोटा है कोई? वो कह रहा है कि जी आप, कि वो लोटे हैं। माजरत के साथ यार, हंसी आती है माजरत के साथ। हमें भी कुछ ऐसे जुमले कहने पड़ते हैं जो हमारे लिहाज से नहीं होते हैं, लेकिन मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार, किस किस्म के लोग हैं। कम से कम ये बात कहते हुए ये तो फैसला करें
कि आप बड़े लोटे हैं, ये वो बेचारे जिन्होंने वोट दिया वो लोटे हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हुकूमत अभी तक नैब चेयरमैन नैब का क्यों नहीं इंतखाब हो सका? अभी तक चेयरमैन नैब क्यों नहीं लगाया गया? कहाँ रुकावट है? इत्तेहादियों के दरमियान हम्म। बातचीत फाइनल नहीं हो रही है। इत्तेहादी मान जाए तो हो जाएगा। हर आदमी जो है वो, देखिए एक बात बता दूं, इस इत्तेहादी हुकूमत से सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचा, ठीक है, और इस हुकूमत की नाकामी का नुकसान ये मैंने जो है वो ये आपके आसिफ जरदारी को नहीं पहुंचेगा। जी। और फिर दूसरी बात ये है कि जी अहम तरीन, अब देखिए ना एक सदर का भी आ गया। हमें तो ये पता चला था कि मौलाना फजल रहमान जी। साहब सदर आएंगे, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी बैकआउट हुई है और वो आसिफ अली जरदारी साहब को सदर आना चाहते हैं। और उनके एक बहुत अहम तरीन लोग का कहना है भाई मौलाना साहब चंद सीटों के ऊपर कैसे सदर आ सकते हैं। और उन्होंने वो बात खदशात भी रखा है जो मैं ऑलरेडी ऑन एयर कर चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ, कि जो सदर होगा उसकी